नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। विश्वास रही चल रही है जिसकी आज हमारी 21वीं क्लास है साथियों। और जो जीके और जीएस के लिए रामबाण क्लास होती है साथियों। और ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस एवं सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी स्टेट एग्जाम हो साथियों, उसके लिए ये महत्वपूर्ण जो सीरीज है चलाई जा रही है हमारे द्वारा। तो अपने पास नोटबुक पेन आप अपने हाथ में रखिएगा और इसको पूरा नोट करते रहना है आपको। और हो सके तो क्लास को 2-3 बार देख लोगे तो ये आपको कंटेस्ट हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास होगी हमारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि निम्न में से कौन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री थे? बाणभट्ट, हरिसेन, वसुमित्र या फिर कालिदास? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सही जवाब होगा हरिसेन है। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे साथियों, वह मंत्री थे। इसको भी आपको याद रखना। और इनकी जो रचनाएं हैं वह है, इसका नाम क्या है साथियों? तो प्रयाग प्रशस्ति नोट करें आप, ठीक है। महत्वपूर्ण जो ये आपसे ये सवाल रहता है, कई बार आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि कालिदास की जो रचनाओं का नाम क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम भी नोट करें। और कुमार संभवम और रघुवंशम भी कालिदास की जो रचनाएं हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर है? तो राखीगढ़ी, धोलावीरा, रंगपुर या अमरपुरा? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सही जवाब होगा ये राखीगढ़ी है साथियों। ये गुजरात में नहीं है। और कहाँ पर है ये है साथियों हरियाणा। नोट कर लीजिए आप, हरियाणा में ये स्थित है साथियों। ये थोड़ा ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा जो पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बकरा, बैल, घोड़ा या फिर हाथी? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा साथियों ये जो घोड़ा है ये संबंधित है। अश्वमेध जो यज्ञ अनुष्ठान है साथियों, अश्वमेध यज्ञ सुना होगा आपने, उससे संबंधित है घोड़ा। अब है कि इनाम गांव उत्खनन जो स्थल है वह किस नदी के किनारे है? घाट प्रभा, घोड़, गंडक या फिर स्वर्ण रेखा? तो सही जवाब होगा इसमें ये जो घोड़ नदी है साथियों, इसके किनारे ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जीका वायरस मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? तो कृंतक, कुत्ते, यूरेटेनिया मच्छर या फिर एडिज मच्छर? तो राइट आंसर होगा इसमें ये जो एडिज मच्छर है, इनके द्वारा ये जीका वायरस का जो मुख्य रूप से संक्रमित वायरस है, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो आगरा, लाहौर, दिल्ली या फिर कराची? तो सही जवाब होगा इसमें लाहौर है। यह जो जहांगीर की कब्र से संबंधित स्थान है साथियों। आगे दीध निकाय किसके प्रवचनों का एक संग्रह है, यह आपको बताना है। हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? तो सही जवाब होगा इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों? बौद्ध दोस्त राइट आंसर होगा। बौद्ध साथियों कि निम्न में से कौन सी पुस्तक एम.के. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपको बताना है। एम.के. गांधी मतलब हो गया यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी आपको नोट कर लेना है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है। अब है ऑप्शन आपके पास नेचर क्योर, इंडियन होम रूल, गोल्डन थ्रेशोल्ड या फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की नहीं। यदि आपसे मैं ये पूछ लूँ कि ये गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी है, तो सरोजनी नायडू नाम नोट करें। सरोजनी नायडू की ये पुस्तक है साथियों। आशा करूँगा आपने इसको नोट कर लिया होगा। महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा ले इसको। अगला क्वेश्चन आपके पास कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 2010, 2011, 2012 या फिर 2013? तो सही जवाब इसमें क्या होगा? 2012 राइट आंसर होगा। 2012 में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह समाप्त हुई थी। अब है कि एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्थान पर स्नान करने के लिए, ये यहाँ पर थोड़ा टाइप नहीं हुआ है, स्नान करने के लिए जल निकाय में ले जाते हैं। तो वो कौन सा जो त्यौहार है वो आपको बताना है। मोपिन, वेट्टुकाल या कुद्दीकूद या फिर मासीमागम? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? मासीमागम ये जो त्यौहार है इसमें क्या है कि जो मंदिरों की जो मूर्तियां हैं साथियों, उसको एक जो अनुष्ठानिक स्नान के लिए लेकर जाया जाता है और जिसको क्या कहते हैं? मासीमागम उसको कहा जाता है साथियों। और तमिल राज्य का ये त्यौहार है। अगला क्वेश्चन आपके पास कौन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था? तो ये आपको बताना है। प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो राइट आंसर होगा इसमें हर्षवर्धन
राइट आंसर होगा। इसको नाम नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत की जो संविधान सभा में मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब होगा इसमें ये वल्लभ भाई पटेल है, ये इसके अध्यक्ष थे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। खिड़की मस्जिद, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला या जामा मस्जिद। तो सही जवाब होगा इसमें ये जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण साथियों ये जो तुगलक काल में नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जामा मस्जिद है, इसका जो निर्माण है वह किसने करवाया, तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और अगर पूछ लूँ कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है, तुगलक वंश की जो नींव है वह किसने रखी, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु से बनी है या किससे बनी है? कांसे से, सोने से, लोहा से या फिर चांदी से। तो सही जवाब होगा इसमें ये जो कांसे से बनी हुई है नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा मिली है साथियों। अब है कि जो तुगलक वंश का संस्थापक है वो मैं आपको बता देता हूँ, गयासुद्दीन तुगलक, नाम नोट कर लीजिए आप। उसको क्या कहते हैं, एक नाम और भी है साथियों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक नाम है गाजी मलिक भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं पर गाजी मलिक भी ऑप्शन में रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब है कि ये जो गाजा मस्जिद का निर्माण है किसने करवाया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, शाहजहाँ, नाम नोट कर लीजिए, शाहजहाँ ने इसका जो निर्माण करवाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ऑप्शन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में मेंढर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो चट्टान से, नदी से, चोटी से या फिर तालाब से। तो राइट आंसर होगा मेंढर की जो मुख्य विशेषता है साथियों ये नदी से संबंधित है। वह वागला नृत्य किस राज्य में मनाते हैं? वागला नृत्य किस राज्य का है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब होगा इसमें ये मेघालय राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड या फिर ओडिशा। तो सही जवाब होगा इसमें तो झारखंड राइट आंसर होगा। अब किराड़ू मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान। तो सही जवाब क्या होगा साथियों, आशा करता हूँ ये तो आपको आ गया होगा, तो राजस्थान राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 24 जून, 23 जून, 14 जून या फिर 11 जुलाई। तो सही जवाब क्या होगा इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 29 जून को ये मनाया जाता है। ये मैंने ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है साथियों। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने ये बता दिया हो, तो जिन्होंने बताया उनको बहुत बहुत बधाई साथियों। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। जो 23 जून है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय जो विधवा दिवस है उसके रूप में मनाते हैं साथियों, नोट कर लेना आपको। 14 जून को तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है इस दिन। और अगर हम पूछ ले कि ये जो 11 जुलाई को कौन सा दिवस है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 12 फरवरी। तो इसका सही जवाब होगा 2 फरवरी को ये मनाया जाता है साथियों। अब 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस, नोट कर लीजिए आप, 4 फरवरी को मनाते हैं साथियों। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हरिरी उत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो हरिरी उत्सव है ये साथियों, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आपने ये जो क्लास को है पूरा नोट किया होगा और पूरा सुना होगा। अगर हो सके तो हमारी जो पिछली क्लासें है वह भी देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जो क्लासें रही है हमारी, लगभग 20 क्लासें हो चुकी है साथियों। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle।